सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री स्वामी अकरदास जी महाराज श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधेश प्रगट अमित गुण प्रेम निधि प्रगट अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जिन नाम धर्यो धन्य विप्र जिन नाम धर्यो सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल करू सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल करू भक्तन को सुख देन फलो बहुधा दस धातरु भक्तन को सुख देन फलो बहुधा दस धातरु सदन बसत निर्वेद सारभुक जगत वसंगी सदन बसत निर्वेद सारभुक जगत असंगी सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी दया दृष्टि बस आगुरे दया दृष्टि बस आगरे कथा लोग पावन करो कथा
अमित गुण प्रेम निधि। धन्य विप्र जिन नाम धर्यो, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। धन्य विप्र जिम नाम धर्यो, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस क्षेत्र में परम भागवत परम संत श्री प्रेम निधि जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि प्रेम निधि जी ने भगवान की परम पावन कथा के माध्यम से अनंत अनंत जीवों को संसार के तापों से मुक्त करके भगवत धाम का पथिक बना दिया। भगवत धाम कौन जाता है? जिसका हृदय पवित्र होता है। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, मन में किसी तरह की इच्छा होगी, आकांक्षा होगी, वासना होगी, तब तक बार बार संसार में आना पड़ेगा। हमारी इच्छा की पूर्ति ठाकुर जी करते हैं। अब बार बार मांगोगे ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और कभी भी किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक कामना पूरी हुई, फिर दूसरी उत्पन्न हो जाती, दूसरी हुई, तीसरी, चौथी, पांचवी। जीवन की अंतिम श्वास तक व्यक्ति कामनाओं का शिकार होके जाता है। मरते समय भी कोई ना कोई कामना होती है और इसके से फिर संसार में आना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। तो अंतःकरण हृदय में जब तक कामना रहेगी तब तक व्यक्ति भगवान के धाम में नहीं जा सकता है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हृदय को कामनाओं से रहित बनाना है। हमें भगवत प्राप्ति करना है, भगवत धाम जाना है। तो पहली आवश्यकता है कि हमारा अंतःकरण अब कामनाओं को विराम दे दे। हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ हैं, बस इस समय निर्णय ले लें, बस हे नाथ, अब आप जो चाहो वो करो, मेरी कोई इच्छा नहीं। आपको जैसे रखना हो वैसे रहो, आपको जैसे करना हो वैसा करो, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। जब विराम लग जाएगा कामनाओं में, हम सब कुछ ठाकुर जी को समर्पित कर देंगे, तो फिर हमारा उत्कर्ष प्रारंभ होता है। यहाँ से हमारा उत्कर्ष प्रारंभ है। लेकिन जब तक हम कामनाओं के शिकार रहेंगे तब तक कोई ना कोई कामना उत्पन्न होती जाएगी और बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आई है, और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी की आराधना के बाद आपको हनुमान जी से मांगना चाहिए कि हे नाथ, हमें राम जी के चरणों का दर्शन करा दो, हमें कृष्ण जी के चरणों का दर्शन करा। ये मांगना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मांगते। हनुमान जी की आराधना के बाद ही हम अपनी कामनाएं हनुमान जी के सामने रखते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो हनुमान जी कहते हैं, देखो, भगवान को छोड़ करके जो तुमने अन्य कामनाएं की है वो पूरी होंगी, लेकिन एक जन्म में नहीं होंगी। इतनी कामनाएं हैं तुम्हारी कि अमित माने जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें। तासु अमित जीवन फल पावे, करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा एक एक कामना की पूर्ति के लिए।
क्योंकि और मनोरथ तुमने और चीज़ें मांगी मेरे से, राम जी को नहीं मांगा, कृष्ण जी को नहीं मांगा, तो तुम्हें करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। तो मूल बात जो यहाँ नाभाजी महाराज कहना चाहते हैं कि श्री प्रेम निधि जी ने आगरा में रह करके कथा का माध्यम लिया, भगवान की दिव्य रसमयी कथा का माध्यम लिया और कथा के माध्यम से लोगों के अंतःकरण को पूरी तरह पवित्र कर दिया और उन्हें भगवत धाम का अधिकारी बना दिया। कितनी अच्छी प्रक्रिया, न कहीं आना पड़ा, न कहीं जाना पड़ा, न कुछ छोड़ना पड़ा, न कुछ पकड़ना पड़ा। केवल कथा कान से सुनते 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 हमारा अंतःकरण निर्मल हो गया। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान की कथा जो स्नेह से सुनेगा, जो कहेगा और जो समझेगा, तीन श्रेणी बताई, कहने वाला, सुनने वाला और समझने वाला। तीनों को भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा और उसका अंतःकरण बिल्कुल बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। ऐसा कहा प्रारंभ में, जे यह कथहि स्नेह समेता, जे यह कथहि स्नेह समेता, कहीं हहीं सुन हहीं समुझो सचेता, कहीं आई सुनी आई समूझे समेता, कहीं हहीं सुन हहीं समुझो सचेता, कहीं आई सुनी आई समूझे सचेता। हुई है राम शरण अनुरागी, हुई है राम चरण अनुरागी, कली मल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कली मल रहित सुमंगल भागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी। एक कथा इतना काम कर लेती है, राम जी के चरणों में अनुराग हो जाएगा। संसार हमको कैसे अच्छा लगा बताओ आप। परिवार के लोगों ने संसार की बातें सुना सुना करके हमारे हृदय में भर दिया, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा। संसार अच्छा नहीं लगा। कोई हमने जन्म लेती संसार थोड़ी स्वीकार किया, माता पिता ने, भाई बहनों ने, ये अच्छा है, ये अच्छा, हमारे कानों में सुना सुना करके उसका महत्व भर दिया। अब संसार अच्छे न है। ऐसी कथा के माध्यम से जब हम सुनते हैं भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता, भगवान की उदारता, भगवान अच्छे नहीं लगते हैं। कानों के माध्यम से संसार अच्छा लगा और कानों के माध्यम से भगवान अच्छा लगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी सबसे पहली भक्ति है संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। यहाँ संत संग का तात्पर्य संतों की वाणी सुनना, संतों के वचन सुनना, ये संत संग है। तो संत मिलेंगे तो रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे और कथा सुनते सुनते हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा और सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाएंगे सब। ये भगवान की कथा का अद्भुत प्रभाव है। तो प्रेम निधि ने विचार किया कि मुसलमानों का शासन है,
हिंदुओं को सताया जा रहा है, तो इनके दुख की निवृत्ति कैसे हो? और आपने निश्चय किया दुख मन में होता है, और मन जब कथा में लग जाएगा तो दुख चला जाएगा। भय मन में होता है, और जब भगवान की कथा सुनेंगे कि भगवान श्री राम इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, कोई याद करे तुरंत आ जाते हैं, तो भय चला जाएगा, भय चला जाएगा। इसलिए श्री प्रेम निधि जी ने आगरा में नित्य प्रति कथा कहना प्रारंभ किया। ऐसा प्रियदास जी लिखते हैं, कथा ऐसी कहे जामे गहे मन भाव भरे, कथा ऐसी कहे जामे गहे मन भाव भरे, करे कृपा दृष्टि दुष्ट जन दुख पायो है, करे कृपा दृष्टि दुष्ट जन दुख पायो है, दुख पायो है, दुख पायो है, दुख पायो। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास से कहते हैं कि कथा ऐसी करते प्रेम निधि जी जिससे हृदय भक्ति से भर जाए। कथा का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान की भूख जग जाए। संसार में रमाने वाली कथा नहीं कहनी चाहिए, पहले ही व्यक्ति डूबा हुआ संसार में। कथा का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी मनोवृत्ति भगवान में रमण करने लग जाए। इस लक्ष्य से कथा करनी चाहिए। तो श्री प्रेम जी ने कथा का लक्ष्य यही बनाया कि जितने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, इन सब का मन बुद्धि चित्त भगवान में लग जाए, भगवान में डूब जाए। कथा में जब आप श्री ठाकुर से अपनापन जोड़ लेते हैं तो कथा में रस आने लगता है। हमारे ठाकुर जी की कथा है, हमारे स्वामी की कथा है, हमारे प्रिय की कथा है। ऐसा कोई ना कोई जब संबंध ठाकुर से जोड़ लेते ना तो कथा में बड़ा रस आता है। जैसे किसी का बेटा विदेश में रहता है, विदेश से उसने एक पत्र लिखा अपनी माँ के नाम से, तो पड़ोस में एक व्यक्ति था, उसको माँ ने पत्र दिया, बोले बेटा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सुना दे क्या लिखा पत्र में। तो उस लड़के ने चिट्ठी पढ़ना प्रारंभ की और एक एक शब्द में माँ के आंसू बह रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पत्र में जो लिखा वो पढ़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और माँ की छाती पूरी गीली हो गई, आंसू में डूब गई। इसका क्या कारण है भाई? इसका कारण है माँ का संबंध है उस बेटे से। इस एक एक शब्द में उसे रस आ रहा है, और जो व्यक्ति पढ़ रहा है उससे कोई संबंध नहीं है, उसे बिल्कुल कोई असर नहीं हो रहा है। पत्र वही है लेकिन उसको कोई असर नहीं हो रहा है, और माँ आंसू में ना आ गई। बस यही बात, कथा वही है। लेकिन कथा में जब हमारा संबंध जुड़ जाता है तो वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी का कथा से ऐसा संबंध है, मेरे स्वामी की कथा है कि कथा में बैठते ही हनुमान जी के झर 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 आंसू गिरने लगते हैं। इतनी पूरी कथा लगती है हनुमान जी को। न जाने कब से हनुमान जी कथा सुन रहे हैं, न जाने कब से, लेकिन आज भी कथा में बैठते हैं तो उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं।
इतनी कथा उनके ऊपर लगती है, इतनी दीनता पूर्वक बैठते हैं। जैसे मुझे मेरे ऊपर कितनी कृपा हुई। मुझे आज कथा सुनने का सौभाग्य आपकी कृपा से मिला। मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी। आज मुझे आपकी परम पावन कथा सुनने को मिल रही है। असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुणो, कीन्ही कृपा सुमिर गुणो, भरे विलोचन नीर, भरे विलोचन नीर। तो देखो, ये कथा से हमारा संबंध हो जाए ना, तो कथा सुनते ही हमको परम विश्राम मिल जाएगा। 2 घंटे के बाद नहीं, यहीं बैठे बैठे तुरंत विश्राम मिल जाएगा। तो श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि प्रेमनंद जी ऐसी कथा कहते थे जिस कथा को सुन करके लोगों के मन में भक्ति भाव जागृत हो, भगवान अच्छे लगने लग जाए, है ना। ऐसी कथा आप कहते, और कथा सुनते सुनते लोगों को श्री ठाकुर जी के लिए उत्कंठा जागृत हो जाती है। अब तो भाई बस, अब जो जीवन गया गया, अब जो शेष जीवन बचा है, अब उसमें केवल भगवान का भजन करें। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़, अब नाथ ही अनुराग जीव जड़, त्याग दुरासा जीते, त्याग दुरासा जीते, बुझे की काम अगिन तुलसी कहूँ, बुझे की काम अगन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते, विषय भोग बहु भीते, मन पछतैगे अवसर बीते, मन पछतैगे अवसर बीते। तो कथा सुनते सुनते जब उसे एहसास होता है कि मेरा जीवन का बहुत सा समय व्यर्थ में चला गया, तो फिर वो प्रतिज्ञा करता है कि जो शेष जीवन बचा है, अब उससे मैं भजन करूंगा। एक कथा की देन है, एक कथा की देन। ऐसी कथा करते शिव प्रेमनिधि जी। अब देखो, एक ही कथा है और वो 2 तरह से प्रभाव डाल रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि जितने सज्जन लोग थे वो कथा सुन के बड़े आह्लादित होते, बड़ा हृदय प्रसन्न हो जाता। लेकिन जो द्वेष करने वाले थे उनको जलन होती थी कि इतने लोग शांतिपूर्वक क्यों बैठे, इतने लोग किसी की निंदा क्यों नहीं कर रहे, किसी की बुराई क्यों नहीं कर रहे, किसी को दुख क्यों नहीं दे रहे। जो दुष्ट लोग होते हैं उनको भोजन करने में सुख नहीं मिलता है, कपड़े पहनने में, दूसरे को दुखी देखकर उनको सुख मिलता है। दूसरे की निंदा करने में अपार सुख मिलता है उन्हें। तो जो द्वेष प्रकृति के लोग थे उनको महाराज कथा सुनकर के बड़ा कष्ट होता है। तो वो योजना बनाते कथा कैसे बंद हो जाए, वो प्रयास करते, लेकिन
कथा भगवान की कृपा से होती है तो कोई क्या बंद कर सकता है। जिस चीज के रक्षक भगवान हो उसमें व्यक्ति क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। भगवान का नाम, भगवान की कथा हमारी जिह्वा में तभी आता है जब ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। तो वो कोशिश करने के बाद कुछ नहीं होता और उनको कोई चमत्कार दिखा देते हैं ठाकुर जी, जो द्वेषी जन है, दुष्ट जन है, और तब वो कथा से प्रभावित होते हैं। फिर वो भी कथा में बैठते हैं और उनका भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए प्रियादास जी कहते हैं कथा लोग पावन करो। हर तरह के लोग कथा से पवित्र हो जाते हैं, हर तरह, चाहे दुष्ट प्रकृति का हो चाहे सज्जन प्रकृति का हो, हर तरह के लोग कथा से पवित्र हो जाते हैं। यहाँ प्रियादास जी कहते हैं कि बहुत बड़े ब्राह्मणों का समूह कथा का विरोध करते हुए बादशाह के यहाँ गया। पहले मुसलमानों का साम्राज्य था 500 वर्ष पहले, तो बादशाह आगरा आया हुआ था। दिल्ली आगरा इसके 2 स्टेशन थे बड़े बड़े। तो बहुत सारे ब्राह्मण एकत्रित हुए और प्रेम निधि की कथा बंद हो जाए इसलिए उन्होंने षड्यंत्र बनाया। क्या षड्यंत्र बनाया? झूठी रचना की। षड्यंत्र का मतलब झूठी रचना, और झूठी रचना करके बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने कहा को भाई कैसे आए आप लोग, क्या बात है? बोले जय जय, हमारे मोहल्ले में एक प्रेम निधि नाम का व्यक्ति रहता है, उसने आफत कर रखी। घर में आगरा के संपन्न परिवारों की स्त्रियों को बुलाता है और अपने यहाँ बुला करके चारों तरफ कोहराम मचाए हुए सबको परेशान कर दिया। हजूर हम इसलिए आए हैं कि आपके राज्य में इस तरह अनीति नहीं होना चाहिए। यानी झूठों के सरताज होते हैं, जितने दुष्ट लोग होते हैं सरताज। और जो बादशाह होता है, राजा होता है, वो कान का बड़ा कच्चा होता है। वो किसी बात को यथार्थ पता नहीं लगाता है, बस कान से सुना हो गया। तो ऐसी अनेक षड्यंत्रयुक्त बातें उन्होंने बादशाह से कही। हो गया महाराज, बादशाह तो बादशाह है। बोले अरे उसकी ये हिम्मत हमारे शासन में ऐसी गलती करे, अभी मैं सबक सिखाता हूं। तुरंत सेना पुलिस के लोगों को बुलाया, अपनी उसकी खुद की पुलिस है, और कहा जाओ जिस स्थिति में प्रेमनिध हो पकड़ के ले आओ हमारे पास। सायंकालीन का समय था, करीब 7 बजे 7:30 बजे का। इनके ठाकुर जी का नाम श्री श्याम जी था, बिहारी जी थे। श्री बिहारी जी की रात्रिकालीन शयन की सेवाई कर रहे थे। ठाकुर जी को भोग लगा करके श्री ठाकुर जी को शयन कराना। तो शयन कराते समय रात्रि में ठाकुर जी को प्यास
लगेगी तो जल पिएंगे। तो एक चांदी की झाड़ी में आप सुंदर छान करके जल ठाकुर जी के पास रखते थे कि रात्रि में ठाकुर जी को प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे। तो वो चांदी की झाड़ी में जल भरने वाले थे कि वो आ गए पुलिस वाले और बड़ी तेजी से बोले। इसी समय बादशाह के पास चलिए, नहीं तो हम इसी तरह से मंदिर के अंदर आकर के आपको पकड़ करके ले जाएंगे। या तो हमारी बात मानकर आप बादशाह के पास चलिए, नहीं मंदिर में प्रवेश करके हम आपको पकड़ के ले जाएंगे। अब प्रेम जी ने विचार किया, ये सब जूते पहने हुए हैं और ऐसे मंदिर में आए, इससे अच्छा मैं ही बाहर चला जाऊं। तो फिर जल नहीं रखा ठाकुर जी को, ऐसे कैसे बाहर आ गए और वो अपने साथ बादशाह के दरबार में ले गए। आए चौबदार कहे चलो यही बार बारी, आए चौबदार कहे चलो यही बार बारी, झारी प्रभु आगे धरो चाहे शोर लायो है, झारी प्रभु आगे धरो चाहे शोर लायो। चले तब संग गए पूछे न पुरंग कहा, चले सब संग गए पूछे न पुरंग कहा, तियनि प्रसंग करो कही के सुनायो है, तियन प्रसंग करो कह के सुनायो, कह के सुनायो है, कह के सुनायो है, कह के सुनायो है, कह के सुनायो है। तो जैसे प्रेम जी बादशाह के सामने पहुंचे, बादशाह ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उसने कहा क्यों मेरे राज में अनीति क्यों कर रहे हो? अपने घर में तुम बड़े बड़े घरों की स्त्रियों क्यों बुलाते हो? इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो, तुम्हें राज से दंड मिलेगा। ऐसे कई प्रश्न किए प्रेम जी से। अब प्रेम जी ठाकुर जी की सेवा में थे, सेवा से अभी अभी आए हैं। तो जो बात थी प्रेम जी ने कहा श्रीमान जी मैं तो ना अनीति करता ना अन्याय करता हूँ, मैं तो केवल श्री कृष्ण की कथा कहता हूँ और लोगों को अच्छी लगती तो लोग आते हैं। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान कर ले तो पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम, गंगा में स्नान करे तो पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप दूर। और चंद्रमा की शीतल किरणें किसी को मिल जाए तो ताप दूर हो जाता है। गर्मी हो अच्छी और चंद्रमा की शीतल किरणें हमारे शरीर पर पड़े तो ताप दूर हो जाता है। और कोई कितना भी गरीब हो, यदि कल्प वृक्ष के समीप में चला जाए तो उसकी गरीबी दूर हो जाती है, क्योंकि कल्प वृक्ष से जो मांगो मिलता है। फिर तीन चीजें तीन काम करते हैं। गंगा पाप दूर करती है, चंद्रमा ताप दूर करता है
और कल्प वृक्ष दैन्यता दूर करता है। लेकिन ग्रंथों में लिखा कि ये तीनों चीजें संत दूर कर देते हैं। तीन जगह जो होती है वो एकमात्र संत के द्वारा ये तीनों काम हो जाते हैं। संत के दर्शन करते ही पाप दूर हो जाते हैं। दर्शन करते हैं। जब द्रवै दीन दयाल राघो, जब द्रवै दीन दयाल राघो, साधु संगति पाइए, साधु संगति पाइए। यही दरस परसु समागमादिको, यही दरस परस गमादिक पाप राशि नसाइए, पाप राशि नसाइए। संतों का दर्शन करते ही सबसे पहला काम पाप नष्ट हो जाते हैं और संत के मुख से कथा निकली और आपके ताप दूर हुए। तव कथामृतम तप्त जीवनम, ऐसा भागवत जी में लिखा है। कितने ताप से तपा हुआ व्यक्ति हो, कथा में आके बैठ जाए बिल्कुल शीतल हो जाएगा। राम जी सत्संग वन में कथा चलती थी तो पास के आश्रम से एक महात्मा रोज कथा सुनने के लिए आते थे। आसपास कई आश्रम हैं तो ठीक 4 बजे कई लोगों का नियम पूर्वक कथा। तो एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए अपने कमरे से निकला, एक महात्मा। तो उसका बड़ा गुरु भाई किसी छोटी सी बात में उसके ऊपर गुस्सा होकर एक कस के मारा, थप्पड़ गले में मारे। वो भी युवा था, उसको बड़ा गुस्सा आया, कोई कारण ऐसी अकारण। अब उसके मन में आया कि या तो मैं इससे लड़ूं या कथा सुनूं, कथा का समय हो गया है। वो खुद बता रहा था। तो बोले महाराज जी मैंने सुना लौट किसको देख लूंगा, पहले कथा सुनाओ। लौट किसको देखो, पहले कथा सुनाओ। तो आ गया कथा में बैठ गया और संयोग से श्री जयदेव जी की कथा थी उस। और जयदेव जी कथा में ये प्रसंग आया कि दुष्टों ने जयदेव जी के हाथ पैर काट लिए, फिर भी जयदेव जी ने कुछ नहीं कहा उनको, न श्राप दिया न उनको कुछ कहा, बस भगवान का भजन करते रहे। कहा महाराज जी जब मैंने ये प्रसंग सुना तो मेरा गुस्सा दूर हो गया, बिल्कुल बदला लेने की भावना खत्म हो गई कि जयदेव जी के साथ इतना प्रतिकूल व्यवहार किया और उन्हें कोई बदला नहीं लिया, मुझे भी बदला नहीं लेना चाहिए। ये कथा ताप दूर कर देती। हमारा 24 घंटे ताप भट्टी जल रही हमारे हृदय में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 भट्टियां सबके हृदय में जल रही हैं, सबके। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 भट्टियां हैं। देवताओं के द्वारा ताप देना, देह के ताप और प्रकृति के ताप, ये 3 भट्टियां हैं जो कहीं ना कहीं सबको जलाती हैं। लेकिन यदि आपका अंतःकरण राम से जुड़ जाए तो तीनों भट्टियां बुझ जाती हैं। राम के सिवा, कृष्ण के सिवा इन भट्टियों को बुझाने का दूसरा उपाय बना ही नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं
नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो संत के दर्शन से ताप दूर हो जाते हैं। जब वो कथा सुनाते हैं, ना किसी से बदला लेने की इच्छा होती है, ना किसी के प्रति द्वेष रह जाता है। और तीसरी बात, कल्प वृक्ष के पास जाओ तो दैन्यता दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाती। हमारी गरीबी क्या है बताओ आप? धन ना होना गरीबी नहीं है, वस्तुएं ना होना गरीबी नहीं है। गरीबी क्या है बताओ आप? हम अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर रहे हैं, ये गरीबी। हम क्या हैं ये आज तक समझ नहीं पाए, इसलिए दीनहीन बने हुए हैं। हमारा स्वरूप क्या है इसका अनुभव हो जाए तो हम शहंशाह अभी बन जाएं, यहीं बैठे बैठे। तो संत क्या करते हैं? स्वरूप का अनुभव करा देते हैं। तुम्हें हाथ पैर के हाड़ मांस के शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम नाशवान है ही नहीं हो, तुम अविनाशी हो। हम क्यों मरने को डरते हैं? क्योंकि हमको लग रहा है कि मर जाएंगे। हमको लगता है कि हम मर जाएंगे, इसलिए डरते हैं। वो स्वामी खंडानंद जी ने लिखा, सन 32 में मुझे बहुत कष्ट के बुखार आया, बहुत कष्ट के बुखार। मेरे साथ में श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र जी थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा बुखार है, अत्याधिक। तो उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान था श्री सुदर्शन सिंह जी को। तो उन्होंने ऐसे समय में मेरे शरीर को पानी के टब में रख दिया, इतनी तीव्र बुखार। मैं बोले बेहोश हो गया बुखार से। तो बुखार के समय मैंने, बेहोशी में मैंने क्या देखा? एक स्त्री महाराज, बाल बिखरे हुए, जीभ लपलपाती हुई, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, मुझे मारने के लिए दौड़ी आ रही। साक्षात मृत्यु ही थी। स्वामी खन्ना जी ने लिखा कि मुझे मारने के लिए वो स्त्री दौड़ी आ रही थी, बहुत क्रोधित होकर के। तो कहते मैं डरा नहीं, उस बेहोशी में भी नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? मैंने संतों से सुन रखा था कि आत्मा अजर अमर है, शरीर को ही मारेगी, मुझे तो नहीं मार सकती है। आत्मा अजर अमर है, इसे कोई नहीं मार सकता, शरीर को मार सकती है। तो मैं नहीं डरा। और वो दौड़ती हुई नंगी तलवार लेकर मेरे पास तरफ आ रही थी। और उसी समय मंगल मूर्ति हनुमान जी प्रकट हो गए। और महाराज उनको देख के ऐसी भागी हो, ऐसी भागी। अब मैं स्वस्थ हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो हम अविनाशी हैं, ये हमारा स्वरूप है। हम भगवान के अंश हैं, ये हमारा स्वरूप है। हम चेतन है, ये हमारा स्वरूप है। हम मल रहित हैं, अमल, ये हमारा स्वरूप। जैसे आकाश से अभी वर्षा हो रही देखो, और पानी की बूंद आकाश से जो गिरती बड़ी निर्मल होती है, बिल्कुल शुद्ध। लेकिन वो बूंद जैसे पृथ्वी में आती है, पृथ्वी की धूल मिट्टी का स्पर्श होता, पानी गंदा हो जाता है। पानी की गंदगी नहीं है, ये जो वातावरण की गंदगी है, मिट्टी मिल गई, धूल मिल गई, हमें कहते गंदा पानी है। ऐसे हमारा अंतःकरण बिल्कुल निर्मल है। लेकिन संसार का राग द्वेष इस चित्त में चिपट जाता है और हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है। लेकिन हम अमल हैं,
चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हाँ चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये मनुष्य इसलिए दीनहीन बना हुआ है कि उसे स्वरूप का बोध नहीं। संत जन उसके स्वरूप का बोध करा देते। पूज्य महाराज जी श्री मुथादास जी महाराज सुनाते थे कि एक बार बंजारे होते हैं जो गांव-गांव नगर में जाते हैं, सामान बेचते हैं, 100 50 की संख्या में चलते हैं। पहले मार्केट नहीं रहते थे, बंजारे ही सामान बेचते थे। आज इस गांव में, कल उस गांव में, आज इस नगर में, कल उस नगर में। तो थोड़ा सा क्रूर प्रकृति के होते हैं बंजारे। तो बंजारों का एक समूह एक किसी नगर से गुजरा, तो राजमहल के सामने से जब वो बंजारे गुजरे तो राजा का राजकुमार 5 साल का था, उस सड़क में खेल रहा था। महल से निकल करके सड़क में खेल रहा था। बंजारों ने देखा कोई देख नहीं रहा है, इसे उठा के ले चलो। तो छोटे से राजकुमार को उठाया, चल दिया। अब बच्चों को थोड़ी कुछ रहता, चल दिया, बच्चे तो बच्चे हैं। और अपने साथ ले जा करके जंगल में अपने बच्चों के साथ रख दिया। अब बंजारों के बच्चों के साथ तो राजकुमार खेलने लग गया, उन्हीं के साथ खाने लग गया और अपने को बंजारा मानने लग गया। वो राजा का बेटा है, लेकिन बंजारों का संग मिलने से, बंजारों के साथ में रहने से वो अपने क्या मानने लगा? बंजारा मानने लग गया। कुछ दिन के बाद जैसे बंजारों के लड़कों के नाम सुना, इल्लू पिल्लू टिल्लू, ऐसे उसका भी नाम रख दिया। उसको भी ऐसे बोलते, कलुआ बोलते। बोले हाँ, अब अपने को बंजारा। इधर राजा का एक ही राजकुमार, और जब वो नहीं मिला तो राजा बड़ा परेशान हुआ कि अब उत्तराधिकारी नहीं कोई, बड़ा दुखी हो गया राजा। तो 1 महीने के बाद एक जोशी जी आए उसके यहाँ, बड़े प्रकांड जोशी थे। राजा ने प्रणाम किया, कहा महाराज बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी की, आप आ गए, आप मेरे दुख को दूर कर दो महाराज, मेरा राजकुमार घूम गया है, आप ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हो, आप बता दो कि मेरा राजकुमार जीवित है कि मर गया है, और यदि जीवित है तो कहाँ है, कैसे मिल सकता है। ऋषि ने कहा हाँ, हमारी ज्योतिष में हम आकाश पाताल में कहीं होगा, हम बता देंगे, हमारी ज्योतिष बहुत सिद्ध है। बोले महाराज यदि आप बता दोगे तो आप जो कहोगे मैं आपको। तो जोशी जी ने महाराज अपनी गणित लगाई और गणित से उनको पता चल गया कि राजकुमार जीवित है। और यहाँ से करीब 100 मील दूर पर एक जंगल में बंजारों के साथ खेल रहा है। पूरी बात जोशी ने राजा को बता दी। राजा बड़ा प्रसन्न, बोले महाराज मैं जाऊं? बोले नहीं, अभी तुम मत जाओ, नहीं तो नहीं, वो राजकुमार तुम्हें भूल चुका है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। पहले मैं राजकुमार के पास जाकर के उसको याद दिलाऊं कि तुम्हारे पिता ये बंजारे नहीं दूसरे हैं, तब तुम जाओ, तब तुम उसको लाओ, नहीं तो अभी तो पहचानेगा नहीं तुमको, वो आएगा ही नहीं। राजा ने चरण पकड़ लिए जोशी जी के, मारे इतना काम मिला कर दो आप। तो जोशी राजा के पास से उसी दिशा में गए जहाँ राजकुमार बंजारों के साथ खेल रहा था। वहाँ पहुँचे और एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। अब वो राजकुमार खूब खेल रहा है। एकाएक राजकुमार की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी, जोशी जी के ऊपर। तो जोशी ने इशारे से बुलाया,
अब बच्चे तो सीधे साधे होते हैं। राजकुमार चला गया। जोशी जी ने उसके सिर पर हाथ रख के कहा बेटा तुम कौन हो? बोले बंजारा। अरे तुम बंजारे नहीं हो? बोले नहीं मेरा कलुआ नाम। बोले नहीं तुम्हारा कलुआ नाम नहीं है, तुम राजा के बेटे हो, तुम राजकुमार हो। जोशी ने लक्षण बताए, देखो बंजारों के लड़के कैसे काले कलूटे, तुम कितने घोरे हो, तुम्हारे भाग की रेखाएं देखो कितनी दिव्य हैं। हर चीज जोशी ने समझाया, और जब समझाया तो उसको समझ में आ गया। अब उसने कहा फिर मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले बेटा बस आज रात में तुम्हारे पिताजी आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे। रात्रि में राजा को बुलवा लिया। राजा आया, सभी बंजारों को गिरफ्तार कर लिया और राजकुमार को लेके चला गया। महाराज जी कहते तो इसी तरह से जीव की हालत है। माया रूपी बंजारे ने इसे अपने कब्जे में कर लिया, अभी भगवान को ही भूल गया। जैसे राजकुमार अपने पिता को, ऐसे बंजारे भगवान को भूल गया। अभी संत रूपी जोशी आते हैं, सदगुरु रूपी जोशी आते हैं और ये कहते रहे भैया तू कहाँ, तू गलत जगह है, तेरे पिता तो ये बैठे हैं। और वो परिचय कराते हैं ठाकुर जी का, और उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अरे हाँ, और स्वरूप का बोध होते ही वो शहंशाह बन जाता है। कोई चीज गई नहीं, आई नहीं, केवल मन में समझ में आ गई कि हम ठाकुर के हैं, बस फिर उसकी दैन्यता, उसकी गरीबी हमेशा के लिए चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि संत तीनों काम करते हैं। जैसे गंगा पाप दूर करती है, ऐसे संत दर्शन से पाप दूर करते हैं। जैसे चंद्रमा ताप का हरण करता है, ऐसे संत कथा सुना करके ताप का हरण कर लेते हैं। और जैसे कल्पवृक्ष दैन्यता को दूर करता है, गरीबी को दूर करता है, ऐसे संत स्वरूप का बोध करा करके हमें शहंशाह बना रहे। तो श्री प्रेमनिधि जी ने उस बादशाह से कहा भाई मैं केवल श्री कृष्ण की कथा कहता हूं और लोगों को अच्छी लगती तो लोग बैठते हैं, मैं किसी को बुलाता नहीं, न किसी को भगाता हूं। अरे कभी कथा सुनने आए तो काहे को भगाए हैं? बस ये काम हमारे यहाँ होता है। काहू को भी डारे झिर कर नेक टारे, हाँ काहू को भी डारे झिर कर नेक टारे, हाँ विषय दृष्टि के निहारे ताको लागे दोष भारी है। विषय दृष्टि के निहारे ताके लागो दोष भारी है। अब कथा की मर्यादा का वर्णन करते हैं श्री प्रेमनिधि जी। कहते कथा में जो लोग आते हैं मैं सबके अंदर भगवान का दर्शन करता हूं। मेरे गोविंद मेरे माधव इस रूप में आए हैं। श्री प्रेमानंद जी कहते हैं ना बार बार कि मैं यही समझता हूं कि भगवान ही मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके रूप में आकर के भगवान ही प्रश्न पूछ रहे हैं और मेरे माध्यम से भगवान ही उत्तर दे रहे हैं। यहां कोई स्त्री है पुरुष कुछ मतलब, जब भगवान है तो स्त्री पुरुष का क्या मतलब है? और कथा में जब तक ये दृष्टि नहीं आएगी तब तक कथा का रस भी नहीं आएगा। हम बहुत बड़े वक्ता हैं, ये सुनने वाले कुछ नहीं जानते हैं। अगर ये मन में आ जाए अहंकार आ जाएगा और फिर पतन हो जाएगा। भगवान ही इस रूप में आए। अयोध्या जी की बात है, कनक भवन बिहारी सरकार के आंगन में कथा चल रही थी शाम को 4 बजे। रोज होती, अभी भी नियम रोज होती है 1 घंटे कथा हो। तो गर्मी के दिन थे, उस समय बिजली नहीं थी,
तो जैसे कथा प्रारंभ हो तो एक संत पीछे बड़ा वाला पंखा लेकर के, जो रासलीला में चलाते ना, वो खड़े होकर ऐसी हवा 1 घंटे तक हवा कर देते। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि जब पंडित जी श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्त वाली कथा कहते तो हम पीछे पंखा लेके खड़े हो जाते, उनको पंखा करते 1 घंटे तक करना। जब तक वो कथा करते हम पंखा करते थे। और देखो सेवा से विद्या आती है। इसी तरह से करते करते महाराज जी भक्तमाल कितने महान वक्ता हो गए, लेकिन प्रक्रिया यही थी उनकी। तो पीछे वो पंखा कर रहे थे संत, सब लोग यहाँ व्यास जी बैठे सामने कथा सुनने वाले। तो उन्होंने क्या देखा कि मंदिर से कनक भुवन बिहारी युगल सरकार निकले, वो देख रहे हो, मंदिर से निकल के पैदल चले और आंगन में आए। अब वो देख रहे हैं और आंगन में आके जितने श्रोता बैठे थे उनके हृदय में प्रवेश कर गए। जितने कथा सुनने वाले उनके, उसने अपनी आंखों से देखा, कनक भुवन बिहारी सरकार सबके हृदय में प्रवेश कर गए। अब बताओ कौन कथा सुन रहा है? कौन कथा सुन रहा है? ठाकुर जी कथा सुन, ठाकुर जी कथा कहने वाले हैं, ठाकुर जी कथा सुनने वाले हैं। ऐसी बात श्री प्रेमचंद जी ने कही, लेकिन राजा को क्या समझ में आया, एक कथा आप कल सुनेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, उरे झलकत राधा नंदलाल, पूरे झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुर के तो अंगो अंगनी, गद गद स्वर भूल कित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुअन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल, उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जाते अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरसते काल, लेते जीवाय सुरसते काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार, तगत कुसंग लेत सतसंगति, तगत कुसंग लेत सतसंग, जय जय भाग्य जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाग, निशिवासन सोवत अरु जागत, निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल, रोम है करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम।
सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 हाँ सीताराम 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 हाँ सीताराम 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की